अहाना के जुड़वां बहन को देख अर्जुन हुआ शॉक्ड। पिशिमुनी की नई साजिश। बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में एक दिन जब अहाना ऑफिस से घर लौट रही थी, उसे रास्ते में एक अजीब सी युवती मिली। वह युवती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी सी उदासी और रहस्य छिपा था। वह अहाना के सामने आकर अचानक रुक गई और धीमी आवाज में बोली, अहाना भाभी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। अहाना को लगा कि यह कोई मदद मांगने वाली युवती होगी, लेकिन उस युवती के लहजे में कुछ ऐसा था जो अहाना को असहज कर रहा था। अहाना ने उससे घर आने को कहा, लेकिन युवती ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे इस घर से दूर रहना होगा क्योंकि मेरा अतीत इस घर के लिए शुभ नहीं। अहाना ने उससे मिलने का समय और जगह तय कर ली। अगले दिन जब अहाना उस युवती से मिलने पहुंची तो उसने अपना नाम अमृता बताया। अमृता ने अहाना को एक पुराना मुड़ा तोड़ा फोटो दिखाया जिसमें अमृता अपने बचपन की एक लड़की के साथ खड़ी थी। अहाना ने जब उस दूसरी लड़की का चेहरा देखा तो वो सन्न रह गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद अहाना थी। अमृता ने कहा, अहाना, तुम मेरी जुड़वां बहन हो। हम बचपन में एक मेले में बिछड़ गए थे और हमें अलग अलग परिवारों ने पाला। अहाना को ये सब किसी सपने जैसा लगा। उसकी अपनी कोई बहन होगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। अमृता ने बताया कि उसकी पालक माँ ने मरने से पहले उसे यह राज बताया था और उसे यह फोटो दिया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अहाना का असली परिवार बहुत रईस है और वो बड़े घर की छोटी बहू है। अहाना के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो उसके माता पिता ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या इस रहस्य का कोई संबंध उसके परिवार के अतीत से है? अहाना ने अर्जुन को इस बात का जिक्र किया। अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने अहाना पर भरोसा किया और इस सच्चाई की तह तक जाने का फैसला किया। अहाना ने अमृता को कुछ दिनों के लिए अपने घर से दूर एक होटल में रुकने के लिए कहा ताकि वह इस रहस्य को धीरे धीरे सुलझा सके। अहाना ने अपनी असली माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो जुड़वां बच्चों या बचपन के मेले का जिक्र करती, उसकी माँ बात बदल देती थी या असहज हो जाती थी। अहाना को शक हुआ कि उसकी माँ भी इस रहस्य को छिपा रही है। अहाना ने अपनी माँ के पुराने बक्से खंगालने शुरू किए। उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें एक डॉक्टर ने उसकी माँ को बताया था कि उनके जुड़वां बच्चे हुए हैं, लेकिन एक बच्ची बहुत कमज़ोर है और शायद बचेगी नहीं। उस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि उस कमज़ोर बच्ची को इलाज के लिए किसी दूसरे शहर ले जाया गया था। अहाना के दिमाग में सारी कड़ियाँ जुड़ने लगी थी। उसे लगा कि उसकी माँ ने शायद ये सोचकर उसे नहीं बताया होगा कि अमृता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमृता तो जीवित थी। अहाना ने अपनी माँ से अकेले में बात की और उन्हें सारी सच्चाई बताई। उसकी माँ पहले तो रोने लगी, लेकिन फिर उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, अहाना, तुम्हारी एक जुड़वां बहन थी। उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टरों ने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को दूसरे शहर के एक अस्पताल में भेज दिया था और बाद में उन्हें बताया गया कि वो बच्ची बच नहीं पाई। उन्हें आज तक इस बात का अफसोस था। अहाना ने अपनी माँ को अमृता से मिलवाया। माँ और बेटी का मिलन बेहद भावुक था। अमृता ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा कि आप रोइए मत, मैं जिंदा हूँ और आज आपकी दोनों बेटियां आपके सामने हैं। घर में इस खबर से एक नया उत्साह आ गया। सब अमृता को देखकर हैरान थे क्योंकि वो अहाना की हमशक्ल थी। अर्जुन भी बेहद खुश था कि अहाना को उसकी खोई हुई बहन वापस मिल गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। पिशी माँ, जो अभी भी अपनी हार का बदला लेने की फिराक में थी, उन्हें जब अमृता के आने का पता चला तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि ये अमृता उनके लिए एक नया मोहरा साबित हो सकती है। पिशी माँ ने छिपकर अमृता से मिलने की कोशिश की। उन्होंने अमृता को अहाना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने अमृता से कहा कि तुम उसकी जुड़वा बहन हो, तुम्हें भी इस जायदाद का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हारी बहन अहाना ने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, वो बस खुद को इस घर की रानी समझती है। अमृता, जो सालों से गरीबी और अभाव में जी रही थी, पिशी माँ की बातों में आ गई। उसके मन में अहाना के खिलाफ हल्की सी जलन पैदा हो गई। उसे लगा
कि अहाना ने एक आरामदायक जीवन जिया है, जबकि उसे संघर्ष करना पड़ा है। पिशी माँ ने अमृता को मोहरा बनाकर अहाना को फंसाने की एक नई साजिश रची। उन्होंने अमृता से कहा कि तुम अहाना की जगह ले लो और उसके नाम से कंपनी के गोपनीय दस्तावेज चुरा लो। अमृता, जो अपने हक और अपने अतीत के दर्द से भरी थी, पिशी माँ के जाल में फंसती चली गई। बड़े घर की छोटी बहू अब अपनी ही जुड़वा बहन के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाली थी जिसका परिणाम पूरे परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता था। पिशी माँ की मुस्कुराहट और अमृता के मन में पनपते लालच ने बड़े घर की सुख शांति पर एक बार फिर ग्रहण लगा दिया था। अमृता, जो अहाना की हमशक्ल थी, अब पिशी माँ के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। पिशी माँ ने अमृता को समझा दिया था कि अगर वो अहाना की जगह ले ले तो इस घर का सारा ऐश्वर्य उसका हो सकता है। अहाना, जो अपनी खोई हुई बहन के मिलने से बेहद भावुक और खुश थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी अपनी ही हमशक्ल उसकी पहचान छीनने की तैयारी कर रही है। साजिश की शुरुआत तब हुई जब पिशी माँ ने अमृता को अहाना के बोलने के तरीके, उसकी पसंद नापसंद और घर की छोटी बड़ी आदतों का अभ्यास करवाना शुरू किया। एक सुबह अहाना को किसी बहाने से शहर से दूर एक मंदिर में पूजा के लिए भेज दिया गया। अर्जुन उस समय एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे। अहाना के घर से निकलते ही पिशी माँ ने अमृता को अहाना जैसी साड़ी पहनाई, वैसा ही मंगलसूत्र और वैसी ही बिंदी लगाकर उसे अहाना के कमरे में भेज दिया। अमृता जब आईने के सामने खड़ी हुई तो वो खुद भी दंग रह गई। उसे पहचान पाना नामुमकिन था। घर के नौकरों से लेकर परिवार के सदस्यों तक किसी को शक नहीं हुआ कि घर के अंदर अहाना नहीं बल्कि इसकी जुड़वा बहन अमृता घूम रही है। अमृता ने अहाना के लहजे में सबसे बात की और धीरे धीरे घर की चाबियों और अलमारियों तक अपनी पहुंच बना ली। इधर मंदिर गई अहाना की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसे रुकना पड़ा, लेकिन उसे अभी भी किसी खतरे का एहसास नहीं था। उधर घर में अमृता ने अहाना बनकर गांगुली सर के ऑफिस फोन किया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज घर से ही काम करेगी। उसने अहाना के लैपटॉप का पासवर्ड पिशी माँ की मदद से पहले ही पता कर लिया था। अमृता ने लैपटॉप खोलकर उन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की फाइलें डिलीट करनी शुरू कर दी जिन पर अहाना ने महीनों मेहनत की थी। उसका मकसद अहाना को प्रोफेशनल तरीके से बर्बाद करना था ताकि गांगुली सर की नज़रों में उसकी साख खत्म हो जाए। शाम को जब अर्जुन दिल्ली से वापस लौटे तो अमृता ने अहाना बनकर उनका स्वागत किया। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। अहाना की खुशबू और उसके स्पर्श में वो पहले वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे अहाना की थकान समझकर टाल दिया। अमृता ने अर्जुन को बातों में उलझाए रखा और मौका पाकर अर्जुन के मोबाइल से कुछ संवेदनशील बिजनेस मैसेज अपने फ़ोन पर फॉरवर्ड कर लिए। वो अहाना के जरिए अर्जुन के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाना चाहती थी ताकि पिशी माँ के कहे अनुसार सारा नियंत्रण उनके हाथ में आ जाए। अगले दिन असली अहाना जब घर लौटी तो उसे घर के दरवाजे पर ही रोक दिया गया। गार्ड्स ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अहाना मैम तो पहले से ही अंदर थी। अहाना सन्न रह गई। उसने जब जोर जोर से शोर मचाया तो अर्जुन और पूरा परिवार बाहर आ गया। उनके पीछे पीछे अमृता भी आई, जो बिल्कुल अहाना जैसी दिख रही थी। पूरे परिवार के सामने अब दो अहाना खड़ी थी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। पिशी माँ ने फौरन बाजी पलटी और असली अहाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये कौन बहूपिया है जो हमारी अहाना बनकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। असली अहाना ने रोते हुए अर्जुन को पुकारा, अर्जुन, मैं तुम्हारी अहाना हूं। यह अमृता है, मेरी बहन। लेकिन अमृता ने इतनी सफाई से नाटक किया कि वह अर्जुन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, अर्जुन मुझे बचाओ, ये औरत मेरा चेहरा चुराकर मुझे बेदखल करना चाहती है। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। दोनों की शक्ल, आवाज और कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। पिशी माँ ने इस भ्रम का फायदा उठाते हुए पुलिस को फोन कर दिया ताकि असली अहाना को पागलखाने या जेल भेज दिया जाए। लेकिन साजिश रचने वाले भूल गए थे कि प्यार की नजरें आंखों से परे देख सकती हैं। अर्जुन ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर एक परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जिस अहाना को मैं जानता हूं उसे हमारे शादी के पहले तोहफे के बारे में पता होगा।
अमृता ने पिशी माँ की दी हुई जानकारी के आधार पर कहा, वो हीरे का हार जो आपने मुझे दिया था। अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान कड़वी थी। असली अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, आपने मुझे कोई हार नहीं बल्कि एक छोटी सी तुलसी की माला दी थी और कहा था कि यह हमारे विश्वास का प्रतीक है। अर्जुन ने तुरंत असली अहाना का हाथ थाम लिया। अमृता का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने कहा, शक्ल एक हो सकती है, लेकिन यादें और जज्बात कभी चोरी नहीं किए जा सकते। पुलिस जब आई तो अर्जुन ने अमृता को गिरफ्तार करवाने के बजाय उसे एक मौका देने की बात की, लेकिन उन्होंने पिशी माँ को कड़ी चेतावनी दी। अमृता टूट गई और उसने सबके सामने कबूल किया कि उसे पिशी माँ ने भड़काया था। उसने अहाना से माफी मांगी और कहा कि वो बस अभावों की जिंदगी से तंग आ गई थी। अहाना ने अपनी बहन को गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि हक छीनने से नहीं, कमाने से मिलता है। पिशी माँ का ये आखिरी दाम भी उल्टा पड़ गया और उन्हें घर के एक छोटे से हिस्से में हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। अहाना ने अमृता को अपनी मूर्तिकला के बिजनेस में शामिल किया ताकि वह खुद की पहचान बना सके। इस घटना के बाद बड़े घर की छोटी बहू ने न केवल अपनी पहचान बचाई बल्कि अपनी गुमराह बहन को भी सही रास्ता दिखाया। घर में अब फिर से खुशियों का सवेरा था, लेकिन अहाना जानती थी कि उसे अब और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि साजिशें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वे बस नया रूप लेती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।